नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 12 अगस्त के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी क्या बन सकता है तो वो अभी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हाल ही में मनु पाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि जो ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल विजेता है जो हरियाणा से बिलोंग करती है उसको मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये हरियाणा सरकार ने बनाई, ये हरियाणा के लिए, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सुजैन वाजस्की का निधन हो गया है। वह किसकी पूर्व सीईओ थी? सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये सुजैन वाजस्की थी, वो यूट्यूब की पूर्व सीईओ थी। तो इसका आंसर बनेगा सी, यूट्यूब। तो जो सुजैन वाजस्की है वो यूट्यूब की 2023 में यूट्यूब के सीईओ से इस्तीफा दे दिया था। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी। यूट्यूब एक पेरेंट कंपनी वो गूगल की है और इसका हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। और जो हाल ही में सीईओ है वो नील मोहन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह की अनुमति देने के लिए मसौदा तैयार किया है? तो हाल ही में जो बाल विवाह है उसके खिलाफ एक्टिविस्ट या कार्यकर्ता वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो इराक है तो इसका आंसर बनेगा इराक। तो हाल ही में इराक में देश ने बाल विवाह की अनुमति देने के लिए मसौदा तैयार किया है। जो पहले वहाँ 18 साल थी, जो लड़कियाँ थी उसको मैरिज करने के लिए, विवाह करने के लिए 18 साल थी, इसको घटा के अब 9 साल में वो विवाह कर सकते, ऐसा इसका मसौदा तैयार किया है इराक सरकार ने। क्योंकि इराक इस मसौदा में जो लड़कियाँ की 9 साल की लड़की है वो भी विवाह कर सकती है, अनुमति देने के लिए ये मसौदा तैयार किया है। तो इराक ने किया है। तो इराक के बारे में जानते हैं। इराक की कैपिटल वो बगदाद है, इसका करेंसी वो दिनार है, प्रेसिडेंट है वो अब्दुल लतीफ रशीद है और इसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सिया अल सुदानी है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मेरा गाँव मेरी धरोहर अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है शुरू। तो इसका आंसर बी, संस्कृति मंत्रालय। ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गाँव मेरी धरोहर अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि जो गाँव की संस्कृति है, जो विविध गाँव से भाषा है, सभी को संरक्षण करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और एक इसका डेटा कलेक्ट किया जाए, आप किसी भी कहीं पे इस गांव की डिटेल है वो आप देख सकोगे ऑनलाइन, वैसे इसका अभियान है। तो इसे कहते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। तो इसका आंसर बनेगा ए, मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में नौसेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित होने की संभावना है? तो ये संभावना है वो पुरी, जो उड़ीसा में है, पुरी के तट पर 2024 में नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। नौसेना मतलब नेवी डे। तो नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो पुरी है ओडिशा में, इसमें हाल ही में एडमिरल, जो नेवी के जो सुप्रीम लीडर होते हैं इसको कहते हैं एडमिरल रैंक, वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में मौजूदगी में एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया पुरी में, इसके कारण संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नौसेना दिवस का समारोह वहाँ आयोजन करने की संभावना बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने 109 उच्च उपज वाले बीजों का अनावरण किया? तो ये अनावरण हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका आंसर बनेगा बी,
नरेंद्र मोदी ने 109 उच्च उपज वाले बीजों का अनावरण किया है। ये नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली और जैव फोर्टिफाइड किस्में जारी की है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए इम्तियाज से किसे सम्मानित किया है। तो हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक है इसमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाला है वो अरशद नदीम को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए इम्तियाज दिया गया। तो इसका आंसर बनेगा सी अरशद नदीम। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रदीप बांदेकर का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वो एक जाने माने फोटोग्राफर थे। तो इसका आंसर बनेगा डी फोटोग्राफर। प्रदीप बांदेकर का हाल में निधन हो गया है। तो इसका आंसर बनेगा डी फोटोग्राफर। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।